देखो, देखिए अपने थ्योरम्स चल रही थी साइक्लिक ग्रुप की। उसमें कल ये भी पढ़ा था कि अगर क्या क्या थ्योरम थी, एक बार दोबारा देख लें कि स्मॉल ए कोई जी का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जी का जनरेटर होता है। परिमित चक्रीय समूह की जो कोटि होती है उसके जनरेटर के हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन, पर अबेलियन क्या नहीं होता, साइक्लिक नहीं होता। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था मैट्रिक्सेस का 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 और -1 0 0 -1, ये वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया था। आज हम थ्योरम पढ़ेंगे कि फाइनाइट ग्रुप का तो जो ऑर्डर था, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, उसके जनरेटर का ऑर्डर उतना ही होता है। लेकिन आज थ्योरम है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके केवल और केवल दो ही जनक होते हैं, केवल दो ही जनक होते हैं, फिक्स है दो। थ्योरम नंबर 4, किसी अपरिमित साइक्लिक ग्रुप के केवल और केवल सिद्ध कीजिए प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो सिद्ध कीजिए प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के केवल और केवल दो ही जनक होते हैं। केवल और केवल दो ही जनक होते हैं। प्रूव दैट एवरी infinite cyclic group has two and only two generators, टू एंड ओनली टू क्या होते हैं, जनरेटर्स होते हैं। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं क्या करेंगे। देखो, मान लेंगे, एक बार देख लीजिए, A बिलोंग्स टू G, इसका कोई क्या है, जनरेटर है। ठीक है, ये देन A इनवर्स भी इसका क्या होगा, जनरेटर्स होगा। A इनवर्स भी क्या होगा, इसका जनरेटर्स। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि A इनवर्स की घात के रूप में इसको लिखा जा सकता है, सारे एलिमेंट्स को पहले कल पढ़ चुके हैं। ये वाला A इनवर्स भी होगा। ठीक है, फिर ये दोनों अलग अलग होंगे और इक्वल होंगे तो अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ कर देंगे। इक्वल मान के प्रूफ करना है, दोनों अलग अलग है, केवल दो ही प्रूफ करने हैं। तो इक्वल होंगे, इक्वल लेके अपन इनको अलग अलग प्रूफ कर देंगे। दूसरा, अपन को केवल यही दिखाना है केवल और केवल दो ही होते हैं। तो ये दो तो हो गए, फिर अपन क्या के इनके अलावा केवल और केवल दो ही प्रूफ करने हैं। देखो, अलग अलग तो ये जनरेटर और ये जनरेटर होना, तो यहाँ से इनके इंटीग्रल पावर के रूप में लिख देंगे, वहाँ से हो जाएगा। फिर कह रहा है कि केवल और केवल दो ही होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई अपन एक और तीसरा मान के चलेंगे, ए की पावर m, ए की पावर n, जो भी है, तीसरा इसका जनरेटर मान के चलेंगे और दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि ये होना संभव नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही हमेशा यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन यही लेके चलते हैं, माना जी कोई अपरिमित साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका कोई क्या है, जनक। मान लेते हैं माना कैपिटल जी कोई अपरिमित
अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय समूह है जिसका जनक स्मॉल ए है, जिसका जनक क्या है, स्मॉल ए है। अब यदि ए की पावर n बिलोंग्स टू g कोई अवयव हो, कोई स्वेच्छ अवयव हो, तब अब हम ये दिखाने कि ए इनवर्स भी इसका जनक है, स्वेच्छ अवयव हो, तब ए की पावर n को क्या लिखा जा सकता है, देखो ए की पावर -1 इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ माइनस n, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो इसको हम किस प्रकार लिख देंगे, ए की पावर -n की होल पावर कितना, -n, और ये बिलोंग करेगा किस में, g में बिलोंग करेगा। क्यों, सिंस n बिलोंग करता है z में, तो -n जो है वो भी किस में बिलोंग करता है, z में। इसका मतलब इसका इस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, कोई अपन ने स्वेच्छ अवयव लिया ए की पावर n बिलोंग्स टू g ग्रुप का, और वो किसके इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा रखा है, ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा रखा है। दैट इज, इसका मतलब है एनी एलिमेंट ऑफ साइक्लिक ग्रुप G may be written as integral power of A inverse। This implies that क्या हो गया, A inverse G का क्या है, जनक है। ए इनवर्स भी जी का क्या हो गया, जनक। अब ये दोनों ही क्या है, भिन्न भिन्न, ये लेके चलेंगे हम, अर्थात तथा दोनों जनक भिन्न भिन्न है, तथा ये दोनों जनक बोथ जनरेटर्स आर डिस्टिंक्ट, जनक भिन्न भिन्न है। अब अगर आप कि हमको कैसे पता ये दोनों भिन्न भिन्न है, इक्वल भी तो हो सकता है, तो दिखा दो कि यदि अगर यदि ये हो कि आप लोग कह दो कि ये भिन्न भिन्न है, हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो अगर यदि ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, इधर ए से ऑपरेट करवा दीजिए लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ई। तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया, 2, और ए क्या है यहाँ पे, ए जो है अपना क्या है, जनरेटर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या हो गया, 2, क्योंकि एलिमेंट का जनरेटर जो होता है उसका ऑर्डर अपन कल ही पढ़े हैं, चक्रीय ग्रुप के किसी भी जनक की कोटि उसके ग्रुप के बराबर होती है, फाइनाइट ग्रुप के। इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, यानी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2, जो कि गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, जी एक कौन सा समूह है, परिमित समूह, परिमित चक्रीय समूह, चक्रीय समूह है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता ए इक्वल टू ए इनवर्स गलत है। फलतः
क्या हो गया, ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स, दैट इज ए व ए इनवर्स भिन्न भिन्न है। ए और ए इनवर्स आपके क्या आ गया, भिन्न भिन्न आ गया। अब ये तो प्रूफ हो गया कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के खुद एलिमेंट और उसके अलावा खुद एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट दोनों ही क्या होते हैं, जनरेटर होते हैं। दो तो हो गए, लेकिन यहाँ पे ये और दिखाना है 2 एंड ओनली 2। तब ओनली 2 दिखाने के लिए वापस कॉन्ट्राडिक्शन यूज करो। तो वापस कॉन्ट्राडिक्शन यूज करने के लिए क्या करोगे, मान लो कि कोई एक और ए की पावर m, अब हमें सिद्ध करना है केवल इनके अलावा कोई भी जी का अन्य कोई क्या नहीं है, जनक नहीं है। और अगर है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से गलत प्रूफ कर देंगे। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है ए व ए इनवर्स के अलावा जी का कोई भी जनक नहीं है, जी का कोई भी जनक नहीं है, ये सिद्ध करेंगे। तो मान लें यदि ए की पावर m इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 कोई जनक है, मान इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो यदि संभव हो तो माना लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना लेट इफ पॉसिबल कि ए की पावर m इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, अगर प्लस माइनस हो गए तो ए और ए इनवर्स हो जाएंगे, जी का कोई अन्य जनक है, जी का कोई अन्य जनक है। अगर ये जी का कोई अन्य जनक है तो जी का जो एलिमेंट है वो इसके पूर्णांक घात के रूप में क्या किया फलतः प्रत्येक अवयव इसका फलतः रिजल्टेंटली फलतः जी का प्रत्येक अवयव, जो कि जनरेटर की डेफिनेशन होती है, जी का प्रत्येक अवयव ए की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है पूर्णांक घात के रूप में, उसको क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या होगा, अतः ए जो है कोई एलिमेंट है इसका, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ए जो है ए को लिखा जाएगा ए की पावर m इंटू ए की पावर किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, n की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर m इंटू n ए इक्वल टू, अब दोनों तरफ किससे ऑपरेट करवा दें, ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दीजिए। तो ये ए की पावर m इंटू n और ए की पावर -1, ये क्या हो गया, अपन ने क्या लिखा था, प्रत्येक एलिमेंट, तो ए की पावर n की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाना चाहिए। n यहाँ पे इंटीजर है, जहाँ n बिलोंग्स टू z है, m तो पहले से ही था, तो ये mn हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस कितना हो जाएगा 1, सिंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है e। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इस प्रकार लिख दीजिए, ए एम एन -1 इक्वल टू ई।
इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, एम एन माइनस वन। ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर जनरेटर है, ए जनरेटर है, यानी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना हो गया, एम माइनस वन। यानी कि जी एक कौन सा समूह है, जी एक परिमित समूह है। परिमित समूह है जो कि विरोधाभास है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत है। फलतः ए व ए इनवर्स के अलावा कोई भी अवयव चक्रीय समूह जी के जनक नहीं है। चक्रीय समूह किसके जनक नहीं है, जी के जनक नहीं है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया यहाँ से, इस थ्योरम के बाद, एवरी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के पास दो और केवल दो होते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल देख लो, Z प्लस बी ए इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, infinite cyclic group and has only two generators, like वन एंड कौन होता है, माइनस वन। इसके दो ही तो जनरेटर होते हैं, एक तो वन होता है और एक कौन होता है, माइनस वन। तो वो प्रत्येक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनरेटर्स होते हैं। हमको ये क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे, उनके बारे में देखें हम लोग कि सिद्ध कीजिए फॉलोइंग ग्रुप्स आर साइक्लिक ग्रुप। कुछ एग्जाम्पल्स है, G इक्वल टू दे रखा है, G इक्वल टू दे रखा है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा और क्रॉस, भी है साइक्लिक ग्रुप। ये आपको दे रखा है कि ये कौन सा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो अपन को देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4। यहाँ पे देखो सिंस अब ये ग्रुप तो होता है, ये पहले अपन पढ़ चुके हैं, साइक्लिक यानी कि एक के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब देखो 1 की पावर 1 यानी 1, तो ये 1 आता है, यानी ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना है, 1। 1 की पावर माइनस 1 की पावर 2 यानी -1 ये 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू कितना है, 2। ऑर्डर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू -1 आता है। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू 4 एंड
ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल टू भी क्या होता है 4, देन ये निकल के आएगा, देन आयोटा एंड माइनस आयोटा both are the generators of G है तो सारे के सारे एलिमेंट इसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखे जाने चाहिए। तो आयोटा का स्क्वायर करो तो -1 आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 3 करो तो कितना आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। एंड सिमिलरली माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करो तो -1 आएगा, माइनस आयोटा की होल पावर 4 करो +1 आएगा, और माइनस आयोटा का होल क्यूब करो तो प्लस का क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। बस ऐसे ये सारे एलिमेंट उसकी फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जनरेटर्स भी हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस G क्रॉस बी ए साइक्लिक ग्रुप। एक और दे रखा है इसके अलावा 1, 2, 3, 4 क्रॉस 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और क्रॉस 5, इसको चक्रीय ग्रुप प्रूफ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू जी, वी ए आइडेंटिटी। क्रॉस 5 के लिए ऑर्डर ऑफ 2 निकालो तो 2 की पावर कितनी करें अपन 3, यानी कि 2 क्रॉस 5, नहीं 4, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। 2 को एक बार करेंगे 2 आएगा, 2 बार करेंगे 4 आएगा, 3 बार करेंगे 8, 3 आएगा, 4 बार करेंगे 16। तो ये मल्टीप्लाई आएगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 16 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, ऑर्डर ऑफ 2 कितना है 4। ऑर्डर ऑफ 3 देखो, ऑर्डर ऑफ 2 तो आपके आ गया 4, ऑर्डर ऑफ 3 देखो, ऑर्डर ऑफ 3 तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 यानी 3 क्रॉस 5 3 9 होता है, 9 में 5 का भाग दोगे शेषफल आता है 4। ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 की पावर 3 देखो तो 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3, ये 3 3 3 3 9, 27 27 से 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी 2 आ रहा है, और 1 लाना है तो 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ये कितना हो गया 9 9 81 81 में 5 का भाग दो 16 टाइम जाएगा तो ये 1 बचेगा। 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल ये 81 आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 81,
इनका मल्टीप्लिकेशन है 81, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं 81 को, देन रिमाइंडर कितना आ रहा है मैं लिख देता हूँ। 81 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 एकम 5, 3 16 आ रहा है शेषफल। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 कितनी पावर से आ रहा है, 3 की पावर 4 पावर से 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू कितना है 4, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू भी कितना था 4। अब 4 के बारे में और देख लीजिए, तो 4 को कितनी बार करें, 4 की 2 पावर को करो 4 क्रॉस 5 इंटू 4, तो ये आता है 16। 16 में 5 का भाग दोगे शेषफल यानी ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू कितना है 2। तो यहाँ पे देखो सिंस ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना आ रहा है 4। इसका मतलब क्या है, अतः 2/3 जी के जनक हैं और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट भी है। कैसे, 2 क्रॉस 5 3 6 करोगे तो 1 आता है, एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट भी है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, जनरेटर्स। अगर दोनों के दोनों जनरेटर्स है तो सारे के सारे एलिमेंट है इसकी किसके रूप में लिखे जाने चाहिए, इंटीग्रल पावर के रूप में लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट देखो आपके जनरेटर्स पूछ रहा है, एक्सरसाइज में चले जनरेटर्स कैसे निकालेंगे। तो एक्सरसाइज सेकंड डी, वही इसके एग्जाम्पल्स थ्योरम ही है, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा बड़े नहीं है, सब में जनरेटर्स ही पूछे हैं इसने। और जेड प्लस, अभी मैंने बताया था जेड कोमा प्लस के जो जनरेटर्स होते हैं 1 और क्या होता है -1 2 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखो क्या है, g इक्वल टू 1 2 3 4 और .5 ये दे रखा है। तो इसके जनक पूछे हैं, तो अभी अपन ने ऊपर निकाला है, देखो मैंने यहाँ इसलिए पहले ही निकाल दिया। इसके जनक कौन है, 2/3 ये लिख देना, सिंस ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू कितना है 4। बस ऑर्डर देख दो आप लोग, तो पहले पढ़ चुके हैं, प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप का जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर उसके ग्रुप के बराबर आना चाहिए। तो ऑर्डर देख दो, बस ऑर्डर से पता लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2/3 किसके जनक है, जी के जनक है, जनरेटर्स ऑफ ये वाला। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल दे रखा है Z8, +8, यही है शायद, देखो Z8, Z8, +8। इसका मतलब इसमें कौन कौन है, इसका मतलब इसमें 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और +8। अब इसके भी जनरेटर्स निकालने हैं। तो 0 बिलोंग्स टू Z8, तो कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी। तो देखो अब 1 का ऑर्डर कितना है, तो 1 को कितनी बार ऐड करें, अपन को पता है इसका मतलब है 8। सम अगर 8 से छोटा है तो खुद ही आता है, प्लस मॉडलो का मतलब। तो पहले +8 की डेफिनेशन देख लो, एडिशन +8 की डेफिनेशन देख लो, मॉडलो एडिशन +8 की डेफिनेशन देख लो, 8। इसका मतलब आएगा कि a + 8 का देख लो, ये आएगा a + b, इफ a + b इज लेस देन 8, और ये आएगा a + b -8 आता है इफ a + b ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो 8, ये आएगा। तो 1, आप पता है 1 को कितनी बार ऐड करें, 8 बार ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो 0 बनेगा। तो 1 की पावर कितना करें, 8। 1 की पावर 8 का मतलब 1 + 8 1 + 8 1 + 8 1 + 8 1 + 8 1 + 8 और +8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 0 आएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 8 से आ गया ना 0, ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 8। ऑर्डर ऑफ 2, तो 2 की पावर कितनी करें अपन, 4,
नहीं 4 नहीं, 2 की पावर भी 8 होगा। 2 को कितनी बार ऐड करें? नहीं 2 को तो 4 बार ऐड कर देंगे तभी आ जाएगा। 2 को तो 4 बार ऐड करेंगे तभी आ जाएगा। 2 + 8 + 2 8 + 2 8 + 2 8 8 -8 आ गया 0, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 = कितना आ गया 4। तो ये जनरेटर नहीं होगा, एक तो ये होगा, ऑर्डर सेम है 8 के बराबर आ रहा है। ऑर्डर ऑफ 3 की बात करो तो 3 की कितनी पावर करें कि 0 आ जाएगा? 3 की कितनी पावर करें कि 0 आ जाएगा? 1 पावर से 3, 2 पावर से 6, 3 पावर से 9, 3 चौका 12, 24, 8 पावर करें, 3 की पावर 8, यानी 3 + 8 + 3 + 8 + 3 + 8 + 3 + 8 + 3 + 8, ये होगा 24 - 24, 24 है, 24 हो गया ना। 24 में 8 का भाग दो तो प्राप्त शेषफल कितना आएगा? 0। तो आइडेंटिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मत देख लेना 24 = 0, यहाँ पे मीनिंग अलग है 0 का इनके इक्वल होने का, वो इक्वल नहीं है जो मैथमेटिकली होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 = कितना आ गया? 8। ऑर्डर ऑफ 4 देखो तो 4 की कितनी पावर से आएगा? 4 + 8 4 8, यही 0 आ रहा है। 4 की पावर 2 कि 4 + 8 4 होता है, ये 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 4 = 2। तो ये जनरेटर है, ये नहीं है, ठीक है, ऑर्डर समान नहीं है। ऑर्डर ऑफ 5, तो 5 की कितनी पावर करें अपन? बताओ 5 की कितनी पावर करें? 5 चौका 20, 8 का भाग नहीं जाता, 5 तिया 25 में नहीं जाता, 30 में नहीं जाता, 35 40 में जाता है। तो 5 का भी 8 बार होगा, तो 5 की पावर 8 निकालो। 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो ये भी 0 आएगा 8 बार। 40 में 8 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, a + b - 8 का मतलब यही होता है, a + b में 8 का भाग दो तो शेषफल जो आएगा वही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ 5 = कितना हो गया? 8। तो ये भी जनरेटर होगा। 6 देखो, तो 6 को कितनी बार ऑपरेट करें? 2 बार ऑपरेट करेंगे 12 आएगा, 3 बार ऑपरेट करेंगे 18 आएगा, 4 बार ऑपरेट करेंगे 6 चौका 24 और 8 तिया भी 24, तो 4 बार से आ जाएगा। तो इसको 4 बार ऑपरेट करें, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो 6 + एडिशन मॉडलो 6 + एडिशन मॉडलो 6 + 8 एडिशन मॉडलो 6, 24, 24 में 8 का भाग दोगे, शेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ 6 = 4, यानी कि ये भी जनरेटर नहीं होगा। अब आगे अपन के पास ऑर्डर ऑफ 7 की बात, तो 8 7 56 और 7 × 8 करोगे तो 56 आएगा। तो 7 को भी अपन 8 बार ऑपरेट करेंगे तो आप क्या आएगा? तो 7 + एडिशन 7 + 8 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 एडिशन 7, 56 में 8 का भाग दोगे 0 आएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ 7 = कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो किन किन का विषम प्लेस वालों के ऑर्डर हमेशा समान आ रहे हैं। विषम ऑर्डर का जो है, सिंस ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 3
ऑर्डर ऑफ 5 और ऑर्डर ऑफ 7 इक्वल टू कितना है, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 8 है। अतः कौन कौन हो गए, 1, 3, 5 एंड 7 आर जनरेटर्स ऑफ Z8 या G। तो अभी क्या हुआ था, अब से पहले क्या प्रूफ हुआ था अपने, अब से पहले अभी थ्योरम प्रूफ की थी कि इनफाइनाइट जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके तो केवल और केवल 2 ही जनरेटर होते हैं, बट फाइनाइट के तो 4 हो गए। फाइनाइट के कितने हो गए, 4। तो ये थ्योरम कतई जरूरी नहीं है कि फाइनाइट के केवल और केवल 2 हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे पूछ रहा है एक ऐसा चक्रीय ग्रुप जिसकी कोटि कितनी हो, ऐसा चक्रीय ग्रुप जिसकी कोटि कितनी हो, 8। तो अभी यही ऊपर वाला एग्जाम्पल है ही है अपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या साइक्लिक ग्रुप है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, G इक्वल टू दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2, रेजिड्यू क्लास ऑफ 3, रेजिड्यू क्लास ऑफ 4, रेजिड्यू क्लास ऑफ 5, रेजिड्यू क्लास ऑफ 6 एंड रेजिड्यू क्लास ऑफ 7। 7 की बात कर रहा है, 8 की बात कर रहा है, 7 की बात कर रहा है, तो 6 तक होगा। ये साइक्लिक ग्रुप है, बिल्कुल साइक्लिक ग्रुप है, बी ए साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि जानते हैं आइडेंटिटी कौन है, 1 बिलोंग्स टू जी बी ए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लेसन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। पहले अपन ये पढ़ ही चुके हैं कि ये ग्रुप तो होता ही है, पहले अपन ने वहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट, उसमें एग्जाम्पल नंबर था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 था, एक क्रम विनिमय समूह होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये क्रम विनिमय होता है। अब अपन देख रहे हैं ये चक्रीय होता है कि नहीं, तो 1 इसका क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, 1 इसका आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब इसका जनरेटर्स कौन कौन होते हैं, किन किन का ऑर्डर 7 होता है, तो देखो किन किन का ऑर्डर 2, सिंस 2 की पावर आप करो 7, 2 की पावर 7 का मतलब है, नहीं 2 की पावर 7 का मतलब तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बार, तो उसका 7 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल नहीं 1 आना चाहिए ना, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएगा 8, और 8 की रेजिड्यू क्लास है वो किसके इक्वल होगी, 7 के, उसमें 8 की रेजिड्यू क्लास होती है 1 के इक्वल, क्योंकि 7 का भाग दोगे शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। एन क्यू प्लस आर मैंने आप लोगों को बताई थी, इसकी रेजिड्यू क्लास क्रॉस मॉडलो एन के लिए किस क्या इक्वल होती है, एन क्यू प्लस मैंने क्या बताया था आर, इसमें क्यू बाहर आ जाता है, एन रह जाएगा प्लस आर। अब इसकी रेजिड्यू क्लास खुद में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, रेजिड्यू क्लास किसका रह जाता है आर का। तो इसकी जो 8 की रेजिड्यू क्लास है क्रॉस 7 के लिए हमेशा क्या होती है, क्रॉस 7 लिख लो ऐसे, क्रॉस 7 के लिए हमेशा क्या होती है,
क्रॉस 7 के लिए हमेशा इक्वल होती है 8 की, हर 7 के डिफरेंस पे इक्वल रहेगी हमेशा। तो 2 का ऑर्डर आ गया 1, सॉरी ये 7 मैंने गलत लिख रखा है, 3। इसका मतलब आ गया रेसिड्यू क्लास में ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या है 3। मैं केवल इसलिए साइक्लिक दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी ना किसी ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। और वैसे साइक्लिक प्रूफ करें अपन तो वही करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट उसकी पार में लिखा जाना चाहिए। तो प्रत्येक एलिमेंट लिखना या प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना वो एक ही मतलब होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 3 की बात करूँ तो रेसिड्यू क्लास ऑफ 3, इसको ऐसे और लिखेंगे, मैं भूल गया था, ऐसे, ठीक है। अब 3 को कितनी बार करें अपन कि 1 आ जाए। देखो 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, 9 से शेषफल 2 बचेगा, नहीं आएगा। 3 को 4 बार करेंगे 12 आएगा, शेषफल बचेगा 5, नहीं आएगा। 5 बार करेंगे 15 आएगा। 3 को 3 से 2 बार गुना करेंगे 9, 3 बार करेंगे 27, और 27 में 7 का भाग देंगे, 7 या 24, 3 आएगा। 3 को कितनी बार 3 से मल्टीप्लाई करें 81, 81 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 243, 243 में 7 का भाग जाता है क्या, 7 या 21, 3, इसमें भी नहीं जाएगा। सत्ताईस में भी नहीं जा रहा, 81 में भी नहीं जा रहा। 3 इंटू 3 27 में नहीं जा रहा, इंटू 3 81 में नहीं जा रहा, इंटू 3 243 में नहीं जा रहा, तो इंटू 3 9, 3 चौका 12, 529, 729, इसमें 7 का भाग जाता है क्या, इसमें भी नहीं जा रहा। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, थ्री को कितनी बार अपन मल्टीप्लाई करें, तो इससे आ गया 7 चौका 28 और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 ऑर्डर का आ रहा है, इससे आ रहा है भाई। ये क्या देखना पड़ता है यहाँ पे, अपन को याद तो रहेगा नहीं। तो 3 क्रॉस 3 729 आता है, तो इसकी पावर करोगे आप लोग 7, ठीक है। तो 7 पावर से कितना आ रहा है 729। इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7, 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 1 2 3 4 5 क्रॉस 7, फिर अगेन 3 और क्रॉस 7 और 3, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है
3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है खुद से? 7 टाइम्स। और ये कितना आएगा आपके? 729। ये कितना आएगा? 729। और 729 की जो रेजिड्यू क्लास है वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी, क्योंकि 729 में अपन 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 2 को उतारें 0, 9, 7 चौका 28 और रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। तो रेजिड्यू क्लास 729 के लिए 1 के इक्वल आ गया, यानी कि आइडेंटिटी अपन रेजिड्यू क्लास 1 थी इसका जी का। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ऑर्डर ऑफ 3 का जो ऑर्डर है वो भी कितना है आपके? ऑर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लास 3 का ऑर्डर भी कितना है? 7। तो ये ऑर्डर ऑफ किसके बराबर हो गया? जी के बराबर हो गया। अगर एक भी एलिमेंट हमको ऐसा मिलता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप के जी के बराबर होता है तो वो साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी और देख लेते हैं, 3 के अलावा भी है, बाकी का भी ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 3 हो गया। 4 का देखो, तो 4 की कितनी पावर करें हम कि रेजिड्यू क्लास 1 के इक्वल आ जाए? तो 4 से 2 बार करेंगे 16 आएगा, 3 बार करेंगे 64 आएगा, और 7 नाम कितना होता है? 63 होता है। 4 × 4 64, 3 पावर से आ जाएगा। तो 4 रेजिड्यू क्लास 4 क्रॉस 7, रेजिड्यू क्लास 4 क्रॉस 7, रेजिड्यू क्लास 4, इसका मतलब कितना आएगा? 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, इसका मतलब आएगा 64। और 64 में 7 का भाग दें, 63 बार जाता है। 64 में 7 का भाग दें, कितनी बार जाता है? इसको अपन लिख सकते हैं, वैसे अगर नहीं आता है आपको, 63 - 1, और 63 - 1 को फिर अपन क्या लिख सकते हैं? 63, सॉरी 64 को 63 + 1, तो 63 + 1 लिख सकते हैं। 63 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 9। अगर आप लोगों को पूरा देखना है तो 7 तो बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। रेजिड्यू क्लास ऑफ 7, और रेजिड्यू क्लास ऑफ 7 की वैल्यू खुद के उसमें वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये 9 × 0 + 1, तो ऐसे ही रेजिड्यू क्लास इक्वल होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख रखा था। तो ये इक्वल आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लास 4 कितना है? रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 का ऑर्डर कितना है आपके? 3। ऑर्डर ऑफ 5 पे चलो, तो 5 की कितनी पावर से 1 रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 आ रहा है? तो वो देख लेते हैं। 5 को 5 से करोगे 25, 7 का भाग नहीं जाता। 5 को 5 से करो 125, 125 में जाता है कि 7 का भाग? देख लेते हैं। 7 एकम 7, 55, 7 - 7 49, 6 नहीं जाता। तो 25 × 25 करो 625, 625 में जाता है क्या? पाँच का भाग दो, 5 एकम 5, 12, 5 दूना 10, 5 × 25, शेष पर 7 का भाग देना है। 7 - 8 56, बचा 6 65, 7 नाम 63, 2 बच रहा है, इससे भी नहीं आ रहा। 625 × 5 करो, या एक बार 7 देख लो डायरेक्टली। 25 × 25 × 25 × 5, 25 का क्यूब 1225, देख लेते हैं। 625 × 5 करना है, तो 625 × 5 तो आ गया आपके 5, 2, 5 दूना 10, 2, 5 6 30, 30 और 2 32, तो 625 × 5 किया तो ये आ गया। × 25 करना है,
क्योंकि ये करना है 7 बार लेना है ना 5 को, तो 25 को 25 से मल्टी 25 5 125 12, 25 को 2 से करेंगे अपन 50 50 12 62, हासिल लगा 6, 25 2 50 50 और 6 56, हासिल लगी 5, 25 दिया 75 75 और 5 कितना होता है 80। अब इसमें 7 का भाग दे के देखो कितनी बार जाता है। अगर रेसिड्यू क्लास 1 आ जाती है तो ठीक है, 7 एकम 7, 10 बचा, फिर 7, 3 बचा 36, 7 5 35, फिर 1 बचा 12, सात 5 35, 1 बचा 12, 7 एकम 7, बचा 5 55, 7 8 56 होता है। इससे भी नहीं आएगा, 4 से नहीं आ रहा, 5 से निकाल के देख लो, 5 पावर करें तो 625 इंटू 5 करो, 5 5 2 10, 2 5 6 30 और 2 32, 5 5 5 दूना 10 2 12, लगी 1 3125, 5 5 दूना 10 12, 5 6 30 30 और 1 31 में 7 का भाग दो तो 7 चौका 28, ठीक है। कितना बचा 4, सॉरी 3, 7 चौका 28, बचा कितना 4, 45, 7 दिया 7 की 42, बचा 3। तो इसके ऑर्डर का पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो अपन वैसे भी कह सकते हैं अगर सबका ऑर्डर नहीं निकले, नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पे 4 का, 5 का निकाल लो। अच्छा 4 का तो निकाल लिया, 5 का 6 को कितनी बार करें 36, 6 का तो पता है, 6 का 2 पावर से करें तो आपके कितना आ रहा है 6 क्रॉस 7 6, तो ये आएगा आपके 36, 6 क्रॉस 6 तो ये आ रहा है 36। 36 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं 35 प्लस 1, तो ये रेसिड्यू क्लास ऑफ 35 प्लस 1, रेसिड्यू क्लास की इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू कितना आएगा ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 6, ये आएगा आपके कितना 2 आ रहा है। हाँ 5 का मैंने दूसरा तरीका, इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते, दूसरे तरीके से निकाल लो कि सिंस रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 3 इंटू 5 और रेसिड्यू क्लास 5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 15, रेसिड्यू क्लास ऑफ 15 इक्वल टू रेसिड्यू क्लास ऑफ 14 प्लस 1 इक्वल टू रेसिड्यू क्लास ऑफ 14 प्लस 1, तो ये रेसिड्यू क्लास 14 की वैल्यू रेसिड्यू क्लास 0 और प्लस 1 यानी कि इक्वल टू 1 आ रहा है। कहने का मतलब 3 और 5 का क्रॉस 7 के अंतर्गत मल्टीप्लाई निकालें, 3 और क्रॉस 7 5 का अपन रेसिड्यू क्लास निकाल रहे हैं, तो ये रेसिड्यू क्लास आ रही है आपके 1। इसका मतलब है 5 रेसिड्यू क्लास 5, 3 का कौन सा प्रतिलोम है गुणन प्रतिलोम, और हम जानते हैं प्रतिलोम के अभी पहले पढ़ चुके हैं खुद एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। तो ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 3 और ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 इक्वल टू कितना है 7 आ जाएगा। अब सिंस ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 3 ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 5
ऑर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ 5 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आ रहा है जो कि 7 है। अतः अपन कह सकते हैं कि आपका जी एक कौन सा ग्रुप है? जी एक क्या है? चक्रीय ग्रुप है। तो इसमें देखो इसका ऑर्डर 3 था, उसका ऑर्डर 3 था, इसका ऑर्डर कितना था? 7। ठीक है, 4 का ऑर्डर 3 था, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट थे। 2 और 4 एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट थे। 3 का ऑर्डर 7, 3 और 5 थे। देखो 2 और 4 इन्वर्स एलिमेंट थे, 1 आइडेंटिटी 3 और 5 थे, और जो 6 है वो खुद का इन्वर्स खुद ही था, ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि रेजिड्यू क्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रेजिड्यू क्लास ऑफ 7 मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा ग्रुप होता है? चक्रीय ग्रुप। क्योंकि उसमें दिखा दो कि उसके एलिमेंट का ऑर्डर ये है। वैसे तो कोई प्रूफ है नहीं चक्रीय ग्रुप का कि कैसे करोगे। चक्रीय ग्रुप का यही होता है कि इसके पावर के रूप में लिखा जाना चाहिए, या फिर किसी भी एलिमेंट का थ्योरम पढ़ लिए, किसी भी उसके एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाता है, देन वी कैन से ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और है जो अपन आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है।